राम राम नमस्कार दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम आपको अपने जो दिखा रहे हैं जो कि किस प्रकार से लहरा रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त दिखेंगे। ये देखना, देखने के लायक हैं दोस्तों। कोई वैसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर चीज़ नहीं दिखाएंगे। ये देखना, आप शायद ही कहीं कहीं पर मिलेंगे ऐसे जो दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। और ये देखो दोस्तों, पूरा बाग सा दिख रहा दोस्तों जो का। बड़े शानदार और लाजवाब तरीके से खड़े हैं दोस्तों। इधर का व्यू देखना दोस्तों, कितनी हरियाली हरियाली है दोस्तों। 12 बीघे के अंदर जो है, और ऐसे खींच रहे हैं दोस्तों जैसे कि मानो बहुत ही मन में उत्साह हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, बड़ी लाजवाब तरीके से खींच रहे हैं दोस्तों जो अपने पूरे दोस्तों 12 बीघे के अंदर है। और शायद ही कहीं पर आपको ऐसी खेती मिलेगी दोस्तों, जो कि इतने ज़बरदस्त जो आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। ये देखना दोस्तों, बड़े लाजवाब और ब्यूटीफुल जो है दोस्तों। ये देखो, कैमरे के सामने इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जब इसके अंदर आके देखते हैं तो नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। ये देखिए, बड़ी लाजवाब खेती है दोस्तों। ये देखो, मैं दोस्तों इनके बीच के अंदर हूँ और पूरे के अंदर दोस्तों बाल आई हुई है। ये देखना, पूरे जो के अंदर, पूरे के अंदर बाल आई हुई है और लगातार खींच रहा है बाग। ये देखो, खेत है वो दोस्तों हमारा, बड़ी लाजवाब तरीके से खींच रहा जो से। मेरे को दोस्तों इतनी खेती कर रखी है, इनमें से जो ही सबसे ज़्यादा पसंद है दोस्तों। ये देखना, कितने ज़बरदस्त खिंचाव के ऊपर हैं। इधर देखना, बड़े लाजवाब जो जो कि कहीं कहीं पर ही अच्छे मिलते हैं दोस्तों। बाकी जगहों पर तो मैंने जो इतनी जगह पर गया, लेकिन इतने शानदार जो नहीं दिखे। ये अपनी मुंह की बढ़ाई नहीं है, आप आकर देखना और फिर बताना कि जो कितने शानदार खड़े हैं। ये देखना, और कोई जूम का चक्कर नहीं है, वैसे ही आपको दिखा रहे हैं जैसे अपने ओरिजिनल खड़े हैं। इधर भी मैं बीच के अंदर हूँ दोस्तों, इसके नीचे भी है और इधर भी अपने जो खड़े हैं इनके बीच का सेंटर के अंदर मैं खड़ा हूँ दोस्तों। और ये देखना, मेरी हाइट करीब करीब दोस्तों, ये ऐसे मानो कि 5 फुट, 4.5 फुट से कम इसका लान नहीं है। और बाल देखना, कितनी लाजवाब बाल है इसके अंदर। तो दोस्तों बढ़ने का भी जी नहीं करता, लेकिन क्या करें, लाइन वगैरह तो लगानी पड़ती है क्योंकि नीचे से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो, लाजवाब तरीके से खड़े हैं, बड़े मनमोहक जो हैं दोस्तों। इधर देखना, और इसके अंदर दोस्तों हम लाइन लगा रहे हैं अब जो के अंदर, क्योंकि ये एक लाइन हमारी यहीं पर चलती है। रात का टाइम है दोस्तों, लाइट का तो रात को लाइट आती है, तो एक लाइन तो फिक्स है इन जगहों के अंदर। ये कभी भी बाहर नहीं जाती है, क्योंकि पाइप भी बाहर रखने पड़ते हैं। देखना, बाहर से अंदर की तरफ पाइप लेकर आए हैं, क्योंकि अंदर तो पाइप गिरने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि जौओं का नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो साइड में जो छोटी फसल है उसके अंदर हम पाइप है वो डाल देते हैं, फिर वहाँ से उठा उठा के एक एक अपनी लाइन के अंदर लगा देते हैं। ये देखना, लाइन जौओं की किस प्रकार से लग रही है। और इधर भी आपको फसल दिखाता हूँ। और ये देखो दोस्तों, मसूर, ये हमारी नहीं है, ये हमारे पड़ोसियों की है, जो कि कभी संभाल करते हैं या नहीं करते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आता है। लेकिन इस प्रकार का अनाज खड़ा, ये इधर इनके गेहूं खड़े हैं और इधर अपने जौ हैं, जो कि देखना इनके पासिंग में नहीं आते हैं। ये देखना गेहूं और ये देखना जौ। और ये रहा सोगरी के पौधे दोस्तों। सोगरी का पौधा तो क्या है कि मूली थी है और मूली से सोगरी में बदल गई है। ये देखना, बहुत सोगरी खड़ी है दोस्तों। ये देखना, सोगरी बहुत ज़्यादा खड़ी है, और नाज हो तो भी कहाँ से हो। ये देखो, इसके अंदर खरपतवार देखो कितनी ज़्यादा खड़ी है। ये देखो, नीरा ही घास खड़ा है इसके अंदर। बेचारी समझ में नहीं आ रही, मसूर होगी या फिर मेथी होगी या फिर जोई होगी। इस फसल के समझ में नहीं आ रही कि हमारे बीच में है क्या। ये देखना,
और इधर तो शिरचू तो ठीक खड़ी है। ये देखना दोस्तों, लाइट भी आ गई है। दिन के अंदर 5-10 मिनट आती है, वैसे तो रात के सरे हैं। तो ये देखना, हम अपनी टंकी है उसको पानी से भर देते हैं। ये पशुओं के लिए भी भर दिया दोस्तों मैंने, ये देखिए। और इधर इधर भी पानी अपनी जो बड़ी वाली टंकी है उसको भर रहे हैं, ये देखना। और इतनी देरी लाइट आएगी दोस्तों, क्योंकि रात के सरे हैं तो दिन में लाइट आने की संभावना कमी है। ये तो वैसे ही इन्होंने दे दी, ये देखना। अब लाइन के अंदर जोड़ देंगे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, नोजल यहाँ पर हमारे पड़ोसियों के है। ये लाइन अभी तक लगी नहीं है, और हमने तो हमारी चारों लाइन है दोनों को कि वो बदल दी है दोस्तों। लेकिन इनका तो जो रात को चली है वहीं पर चल रही है। बेचारे आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, लाइट भी गई दोस्तों। पाइप साफ करने के लिए दौड़ के गया था, लेकिन लाइट चली गई है। क्योंकि मैंने बताया था कि 5-10 मिनट की लाइट आती है, लेकिन इससे 5 मिनट भी नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ पानी अपना अपना भरा गया, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये हमारे प्याज हैं दोस्तों, जो कि 1 जनवरी को बोए गए थे शायद। ये मेरे को फिक्स डेट याद नहीं है, लेकिन कितनी लाजवाब खड़े हैं, ये देखना। और पानी तो इसके अंदर दोस्तों रेगुलर चल ही रहा है, लेकिन ज़बरदस्त फसल खड़ी है, ये देखिए, बड़ी शानदार। ये दोस्तों हमने करीब करीब 20 या 22 साल बाद प्याज बोने की संभावना करी है इस साल। देखते हैं कि कितने रहते हैं और कितने नहीं, ये देखना। क्योंकि हमने पहले प्याज बोए थे तो दोस्तों वो गल गए थे, और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था हमारे को। लेकिन अब तो हम थोड़ी दूर में बोए हैं, क्योंकि 5 बीघे के अंदर ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए इनको तो हम कुछ भी डाल करके रख सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर में थे दोस्तों, तो उनको हम नहीं रख सकते थे। तो उस साल बरसात भी खूब ज़्यादा हुई, तो प्याज वो पूरे के पूरे गल गए और छिड़ने लगे थे दोस्तों। लेकिन अब ठीक है, कुल मिला के इस साल थोड़ा ही वाया है, तो इनको तो हम कहीं पर भी घेर सकते हैं और रख सकते हैं। और प्याज के अंदर दोस्तों लगातार तीसरी बार ये देखना, खाद है जो एनपीजी है वो घेर रखी है, डीएपी घेर रखी है, और यूरिया घेर रखी है, ये देखना। इधर भी देख लेना दोस्तों, ये पड़ी, ये देखो दोस्तों, एनपीजी, यूरिया और डीएपी तीसरी बार इसके अंदर डल रही है दोस्तों लगातार। 2 बार पहले जो पानी लगे थे उसके अंदर लगी थी, और अब ये जो तीसरा पानी है इसके अंदर भी लगातार ये खाद हम डाल रहे हैं प्याज के अंदर। तभी तो दोस्तों ये देखो, वैसे ज़मीन के अंदर दम नहीं है, लेकिन ये खाद पानी देने से ही कुछ हो सकता है दोस्तों। वैसे तो इसके अंदर कभी गोबर वाली खाद या फिर कंपोस्ट खाद ये कभी नहीं डली है, तो इसलिए इसके अंदर इतना खुराक हमारे को देनी पड़ रही है। इधर ये देखना दोस्तों, सौगरी कितनी लंबी लंबी लग रही हैं। एक ही पौधा दोस्तों, यही हमारे को काफ़ी सब्जियां इसकी बन चुकी हैं और बना भी रहे हैं, और भी लोग ले जाते हैं इस एक पौधे से दोस्तों। ऐसे मानो कि बहुत सौगरी लगी हुई है, ये देखना कितनी लंबी लंबी और कच्ची कच्ची सौगरी है, ये देखो, बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों खेत में रहते हैं तो सौगरी वगैरह खा लेते हैं अपनी इच्छा से। और इधर अपनी ये जो मेथी है, ये भी दोस्तों लाजवाब खड़ी है। इसके अंदर भी दोस्तों हमने 2-3 बार स्प्रे करी है। 1-2 बार तो दोस्तों घास की करी, और फिर 2 बार इसके अंदर खाद की जो सल्फर है उसकी स्प्रे करी है हमने मेथी के अंदर, ये देखना। और कितनी लाजवाब खड़ी है, ये देखो, मेथी मेथी। और इधर जो हमारे मटर थे दोस्तों, वो हमने बोए थे हमारे खाने के लिए, तो देखो इसके अंदर दाना भी अब डलना स्टार्ट हो गया है, ये देखना। ये देखो दोस्तों, क्योंकि कुछ समय तो लगा, लेकिन अब जब खाएंगे तो बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है मटरों के लिए। तो ये मटर और मूली, ये दोस्तों हम खेत में रहते हैं तो
अगर हम खेत के अंदर ही नहीं बोएंगे तो फिर क्या करेंगे, और अपने खाने के लिए ही बाज़ार में दौड़ेंगे तो फिर क्या फ़ायदा खेत में रहने का। ये देखो दोस्तों, मटर बड़े शानदार हैं। और जो स्प्रे दोस्तों मेथी के अंदर हुई वो स्प्रे इन मटरों के में भी हो गए साथ के साथ। तो लाग देखो आप, एक पौधा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा फलियाँ आ रही हैं। हमारे से तो दोस्तों नहीं कम होंगी, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत है, पूरे के अंदर है। तो ये देखना दोस्तों, एक जो कल्टी की हलाई है वो पूरी की पूरी निकलवा रखी है इस मेथी के अंदर, और बीज के अंदर है। तो इतना नुकसान तोता वगैरह पहले तो करते थे, लेकिन अब वो भी बेचारे खा खा के ढाप गए दोस्तों, छिक गए हैं। तो कितना क्या खाएंगे। ये देखो, और मेथी भी दोस्तों शानदार है। पिछली बार भी दोस्तों हमने ऐसे ही किया था, तो खूब मटर लगे थे हमारे घर के लिए, तो बहुत पर्याप्त थे, हम तो आराम से खाए थे दोस्तों। और इस बार भी हमने ऐसा ही किया, तो कोई, अब दोस्तों बाज़ार में क्या मटर लाएंगे, अब तो हमारे पास ही बहुत है। ये देखना, और इधर आपको मैं सरसों की फसल दिखा रहा हूँ, जो कि अब पकने के कंगार पर है। ये देखना, ये देखो दोस्तों शिरचू कितनी लाजवाब है, लेकिन जो हमारे चाचा जी बो रखे हैं उनसे तो हल्की है दोस्तों ये, क्योंकि उनकी शिरचू आपको दिखाऊंगा। तो उनके दोस्तों, इसके देखो दोस्तों, ये 60 है, और उसकी 60 दोस्तों ऐसे मानो कि इतनी हाइट की है। ये देख लो आप, करीब करीब इतनी हाइट की है दोस्तों, 160। और उनकी शिट्सू भी लाजवाब, लेकिन यह भी हल्की नहीं है, क्योंकि यह भी ज़बरदस्त है। और करीब करीब 8-9 बीघे के अंदर ये शिट्सू है दोस्तों। ये देखना, फूल वगैरह इसने गिरने स्टार्ट कर दिए हैं। अब तो बस इसके अंदर पानी 1-2 और लगेगा, और उसके बाद में ये पकने के लिए तैयार खड़ी है, फिर ये लावनी आ जाएगी दोस्तों। ये देखिए, तो दोस्तों कैसी लगी शिट्सू बताना। और ये देखो, पूरे तो नहीं गिरे फूल दोस्तों, लेकिन करीब करीब फूल नीचे गिर ही गए हैं। इधर तो बच रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन बाकी तो सभी में गिर गए। और ये देखना, दाना भी इसके अंदर तैयार हो गया है। ये देखना, ये देखो दोस्तों, दाना वगैरह भी इसके अंदर डलना स्टार्ट हो गया। मेथी के भी देखना दोस्तों, फलियाँ स्टार्ट हो गई आनी। ये देखो, फलियाँ स्टार्ट हो गई हैं हमारी मेथी के। ये देखो, एक बार तो दोस्तों इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, हमने तो सोचा था कि ये किसी काम की नहीं रही, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि करीब करीब बीघे की 2.5-3 कुंटल आराम से निकल जाएगी दोस्तों। और इधर देखना दोस्तों, चुस्से हैं वो मेथी को कहाँ से कहाँ खा गए दोस्तों। सेव के जो करीब करीब थी उसको तो दोस्तों इन्होंने पूरा पूरा खा लिया। तो ठीक है भाई दोस्तों, जिस भी भाई को वीडियो पसंद आए वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।